सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पिंजरे का ताला खोला किसने? एकदम आपे के बाहर ही हो गए भाई ये। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट कराया, फिर ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करने की धमकी दी, फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है इनके द्वारा कि अमेरिका अपनी बॉर्डर चेंज करेगा और मैक्सिको के ऊपर अटैक किया जाएगा। भाई साहब, एक ऐसा देश जो कि दुनिया को लोकतंत्र की बातें बताता है, एक ऐसा देश जो दुनिया को एकदम दलाल बना बैठा होता है ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेके, दूसरों को हर समय लेक्चर देता रहता है, दूसरों को हर समय ज्ञान देता रहता है, पर जब अपने पे आती है कभी भी ये ज्ञान काम नहीं आता। रिसेंटली यही स्टेटमेंट आपको जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के देखने को मिल रहे हैं ना, ये आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी तो क्रिएट करेंगे ही सही, साथ में ये जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है वो तो नहीं होने वाला, बिल्कुल भी यहाँ पर लगता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा। क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर, इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिए गए, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में शुभेंद्र_सिंह15 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जुड़ सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले तो वेनेजुएला के ऊपर तख्ता पलट कराया गया। तख्ता पलट कराने का सबको पता है कि एकमात्र कारण था तेल। बट जब ये तख्ता पलट हुआ ना, उसके बाद में अमेरिका के खुद के लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने लगे। कई सारे मीम्स आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर, इवन ट्विटर के ऊपर देखने को मिलेंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका पूरी तरीके से ड्रग्स कार्टेल के हड़कंप से गुजर रहा है, जहां पर लोग जो है वो नशों के अंदर धुत हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, आए दिन मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? तेल के लिए दूसरे देश के अंदर तख्ता पलट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ये कैंपेन चले, और आप सब जानते हो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या है। इनकी पॉलिसी कोई ब्यूरोक्रेट डिसाइड नहीं करते, इनकी पॉलिसी डिसाइड करता है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया खोलेंगे, वहाँ पर कुछ बात देखेंगे और बस अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे ही इस तरीके के कैंपेन चलना शुरू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरा केस था वही बदल दिया। इन्होंने सब को पता है कि तेल के लिए वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट कराया, बट अब क्या किया इन्होंने सबसे पहले तो वेनेजुएला के लीडर को ड्रग चार्जेस के अंदर अटकाया और कहा कि भाई हम तो ड्रग के लिए ये सारे एक्शन ले रहे थे। उसके बाद इन्हीं चीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए इन्होंने अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है। आप एक बार ये वीडियो देखो। We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. The border's ostensibly really closed now. Closed. You can't come in. And nobody comes. Nobody even tries. तो इस वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने सबसे पहले तो नेवल स्ट्राइक्स की हैं कई सारे ड्रग कार्टेल्स के ऊपर, और इसके डाटा भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर कैरिबियन सी वगैरह के अंदर जो यूएस के द्वारा स्ट्राइक की गई ड्रग कार्टेल्स के ऊपर, उसके अंदर लगभग 115 लोग मरे हैं, 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और लगभग 35 स्ट्राइक जो है वो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है। सितंबर 2 के बाद से इतनी स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोई भी लैंड ऑपरेशन के सोर्सेज देखने को नहीं मिलते। और ये सब क्यों किया जा रहा है? सीधी सी चीज़ें देखो, अमेरिका के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो फेंटालिन नाम का जो ड्रग है उसके ओवरडोज के लगातार इशू देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेथ्स हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर डाटा, फेंटानिल की वजह से ऑन एवरेज लगभग 70 से 75 हज़ार लोगों की मृत्यु 2021 से 23 के बीच में हुई है। लोग ड्रग्स के अंदर जूझ रहे हैं। अब बेसिकली जब हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स के अंदर लोगों के जूझने के मल्टीपल कारण होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इवन जो एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होते हैं वो होता है,
एक पूरा सोशल सर्कल क्रिएट होता है, वो होता है, कई सारे कारण हैं, कई सारे इंटरनल हैं, कई सारे एक्सटर्नल हैं। बट अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि ये जो फेंटानिल ओवरडोज के केसेस हैं इनको पूरी तरीके से इसकी टोपी घुमाई और बाहर की तरफ फेंक दी। मतलब इन्होंने पूरा जो कारण है वो अपने यहाँ के नागरिकों को नहीं बता रहे, खुद की पॉलिसीज़ के अंदर गड़बड़ों को नहीं बता रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये मेक्सिको की वजह से हो रहा है, ये चाइना की वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। इवन इस तरीके से सारा कैंपेन किया गया कि खुद लोग ही ये मान रहे हैं कि मेक्सिको और चाइना बड़े कारण हैं फेंटानिल की वजह से। बट अगर मैं आपसे कहूँ तो बेसिकली किसी भी देश के अंदर ड्रग कार्टेल का होना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो पाना, इवन ड्रग्स का लोगों के द्वारा सेवन होना, उसके पीछे एक बड़ा कारण गवर्नमेंट का भी होता है, एजुकेशंस का भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी होता है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी दोनों को साथ में मिला के काम करना पड़ता है। बट अमेरिका और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के अंदर कोई आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। इनके इंटरनल इशू को हमेशा ये उठा के दूसरे देशों के ऊपर थोपते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका ने भी वही किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि भाई मेक्सिको जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है। चाइना फेंटानिल भेजने के लिए जिम्मेदार है, तो मेक्सिको की बॉर्डर के यहाँ से फेंटानिल आता है, इस कारण से मेक्सिको जिम्मेदार है और अब हम मेक्सिको की बॉर्डर को चेंज कर देंगे। ये बाकायदा इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है एंड इट इज़ रियली अ कंसर्निंग सिचुएशन, क्योंकि इस समय पे जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं बेसिकली वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनसिक्योरिटी ही क्रिएट करेगा, क्योंकि मेक्सिको कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक क्लोज अला है। मेक्सिको के ऊपर अटैक करना, मेक्सिको के साथ में बॉर्डर को चेंज करना पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर इनसिक्योरिटी को क्रिएट करेगा। दूसरी तरफ इनके द्वारा चाइना के ऊपर भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चाइना से भी लड़ाई करने जा रहे हैं। वहीं आप लोगों ने वेनेजुएला के अंदर तो देख ही लिया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी लैटिन अमेरिका के अंदर डर का माहौल है। इस समय पे कोलंबिया डरा हुआ है, इस समय पे मेक्सिको डरा हुआ है, इस समय पे वेनेजुएला के अंदर तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। वहीं रशिया के साथ में उनकी जो फ्लैग्ड शिप है उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मैं इंटरनल पॉलिसीज ऑफ फेमस हो नहीं पाऊंगा। क्योंकि इस समय पे अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से क्लियरली पूरा अमेरिका उनसे नाराज़ है। 1 in 3 पीपल वेनेजुएला की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, बचे हुए 2 लोग सपोर्ट नहीं करते। ये बाकायदा रिपोर्ट है, आप जाके देख लेना। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की लगातार गिर रही है। ऐसी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उसके बाद में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इस कारण से ये काफ़ी डेस्परेट स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स जिनके जरिए इनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़े, बट वो हो नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ जो मेक्सिको को यहाँ पर धमकी दी गई है, बेसिकली मेक्सिको को जो धमकी आई है उसके बाद में मेक्सिको ने भी यहाँ पर फर्म रिजेक्शन इन चीज़ों का कहा है। इन्होंने कहा है कि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस मेक्सिको की सॉइल पे नहीं है, मेक्सिको की सॉवरेनिटी हम प्रोटेक्ट करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका डू नॉट बिलोंग टू एनी सिंगल नेशन, किसी भी एक देश नेशन का अमेरिका नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्ड करते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेंस ना शो करे पूरे वेस्टर्न स्फेयर के अंदर। बेसिकली अब आप कहोगे कि ये क्या स्टेटमेंट हुआ, अमेरिका एक नेशन का नहीं है, इसका मतलब क्या? अमेरिका की बात यहाँ पर केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नहीं हो रही, इट्स अबाउट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इवन द सेंट्रल अमेरिका। और इनका कहना ये है कि ये पूरा अमेरिका सोवेरन है। यहाँ पर अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा ना समझे कि भाई ये पूरा के पूरा रीजन जो है वो इनका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा SC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।